महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुर्दों को जिलाने वाला, पापियों से प्रेम करने वाला, हर एक बीमारियों को चंगाई देने वाला परमेश्वर, तेरा जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तू था, है और हमेशा रहेगा। तेरी महिमा हमेशा हो पिता, हमारी दिल से, हमारे जीवन से, हमारी ताकत से, हमारी सोच से, हमारी जिंदगी से प्रभु हमेशा तेरी महिमा हो। सारा आदर गौरव तुझे मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस सभा को, इस दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा अनुसार आप गाइड करिए और बातें करिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते जो लोग नहीं आ रहे प्रभु यीशु, आप उनके हृदय को प्रेरित करो कि वचन सुनने, संगति करने में आ सके। और जो लोग आ रहे हैं प्रभु, उनको सही सलामत लेकर आना। और जो लोग आते रेगुलर प्रभु, विश्वास में, धार्मिकता में और शिष्यता में, परिपक्वता में बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी
स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने यीशु की स्तुति गाए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी हर एक गुनाह को माफ़ किया, हमें नया जीवन दिया और हमें स्वर्गीय स्थानों पे आज बैठाया। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो हमें आपकी स्वभाव, आपकी गुणों को प्रकट करता है, आपकी वचनों में हमें परिपक्व करता है। दया, प्रेम, करुणा, अनुग्रह और तेरी बुद्धिमत्ता में चलने में हमें मदद करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम पाप से, बुराई से दूर रहे और तेरी अच्छाई में बढ़ सके। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा गौरव हम आपको देते हैं, तो उसके योग्य है पिता। धन्यवाद आपकी स्नेहता, आपकी हमारे प्रति जो ध्यान, जो आप हमारी ध्यान रखते हैं और संभालते हैं हमें, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। तो हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें नया जीवन दिया है, हमारी उद्धार किया और मुक्ति दिया है। धन्यवाद देते हैं उन सारे अंधकार शैतान की जालों से, दुष्ट आत्माओं की सताने से, हम हर एक चीज़ों से तू हमें बचाए। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित है। आगे की कार्यक्रम हम आपके हाथ में सौंपते हैं। तेरी इच्छा अनुसार तू बातें कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आज हमारे हृदय से बातें कर पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। ओके, ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार आया है? कोई पहली बार है? नहीं, सब पूरा नहीं। ओके, आपस में ताली बजा सकते। कैसे हैं आपको? अच्छे हैं या बहुत अच्छे? वेरी गुड। ओके, तो हर सोमवार से लेकर गुरुवार तक क्लास है। सिर्फ बुधवार को छोड़ के 3 दिन का क्लास होता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में एक क्लास होता है 2 घंटे का, बहुत सुंदर क्लास है। अभी हम लोग आई थिंक 10 क्लास हो गए, 10 क्लास हुआ, 9 हो गए के ऊपर। बहुत सुंदर क्लास। मैं ऐसा कभी समझाया नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं समझाया था। मैं सिर्फ रीड कर रहा था। जो क्लास है अद्भुत क्लास है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग सिखाओ, जो लोग आप सीख रहे, तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से करेगा। और रविवार का क्लास आप लोगों को असाइनमेंट पता है क्या है? 25 अध्याय सिर्फ नहीं, 1 से 25 अध्याय पढ़ना है। 25 अध्याय पढ़ना। क्योंकि 1 से 25 अध्याय किसका? भजन संहिता का पढ़ के आना है। ठीक है, तो भजन संहिता के ऊपर बात करेंगे। जीतेगा वो भाई, जीतेगा जो पढ़ के आएगा, विजय होगा, 100% विजय होगा जो पढ़ के आएगा। नहीं, यहाँ पर गाना है जय की घोषणा, नहीं गाना है सही। ओके, तो बस इतना ही है अनाउंसमेंट। और अभी हम लोग ऑफरिंग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। संपूर्ण आत्मा हृदय प्रेम गौरव हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं हर चीज के लिए जो आपने हमें यूज किया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। इतना अच्छा समय, इतना अच्छा संगति देने के लिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे सब आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। जो भी वचन पढ़े हम सब पिता, वो सब हमारे हृदय से बात करने का पिता आपके द्वारा पिता। दिमाग कर दे पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रार्थना। आइए एक वचन पढ़ते हैं, पहला इतिहास का 29 का 14 वचन। तो वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तो ये कितना अद्भुत वचन है कि मतलब जिस प्रकार से कहता है ये कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। तो मतलब ये वचन जैसे कि कह रहा है कि परमेश्वर है तो हम ही हैं, सिर्फ परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर ने ही हमको सब कुछ प्रदान किया है, तो हमको परमेश्वर को अपना सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए। और जिस प्रकार की कहता है कि तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तो ये वचन कह रहा है कि जैसे कि हम लोग परमेश्वर से ही सब कुछ लेते हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं, हम जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ जिस गाड़ी से घूमते हैं, हर चीज हमें परमेश्वर देता है। तो अगर हम लोग परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ा सकते तो मतलब ये सब चीजों का मिलने का कुछ फायदा नहीं हमें। तो परमेश्वर हमें इतना सब देता है तो हमारा भी हक बनता है कि हमें परमेश्वर को भेंट देनी चाहिए।
और सिर्फ लोगों को देख देख के नहीं भेंट देनी चाहिए, हमें मतलब परमेश्वर को एक धन्यवाद के रूप से भेंट देनी चाहिए, ताकि मतलब परमेश्वर को भी एहसास हो कि हम उससे प्रेम करते हैं और परमेश्वर कितना महान है कि हम लोग को, हम परमेश्वर ही है तो हम हैं उसके लिए। तो परमेश्वर की बहुत महानता है कि हम लोग परमेश्वर की वजह से हैं और सारी वस्तुएं प्रभु की ओर से ही आती हैं, जैसा गीत है। तो ये वचन यही बताना चाहता है। तो ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह ने समय दिया, धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी वचन हम पढ़ने पाए पिता उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, सारी महिमा, प्रेम, गौरव हम आपको देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। संपूर्ण आत्मा हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी वचन हम पढ़ने पाए पिता, उन वचनों के द्वारा आप हमारे हृदय से बातें कीजिए पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी वचन हम पढ़े हैं उन पर घर जाके हम मनन करने पाए पिता, और इन वचनों से हमारे दिल से आप बातें करिए और हमारे मनों को खोलिए पिता। हम इस वचनों से और भी बाकी लोगों को कुछ नया सिखाने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। आगे की सभा को आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। काम में मन लगाना। ठीक है, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं आप हमें चुना है। हम आलसी थे, हम पापी थे, आपसे बिछड़े हुए थे। आपने हमें ढूंढ निकाला, हमारे पापों को साफ किया, हमें नया जीवन दिया।
अपनी राज्य में शामिल किया, अपने साथ रखा, अपनी संतान बनाया, और आज हमें तू हमसे ये आग्रह करता है कि हम आपके काम में मन लगाए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, नेहमाया का 4 और वचन 6। लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। कहते कि यदि हमारे पास काम करने का मन होगा तो हम प्रभु परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम करेंगे। ओके, अगर आपके पास काम करने का मन ना होना तो आप कभी भी कोई भी काम कभी भी कहीं भी कर नहीं सकते। उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर की पिता का बेटा उड़ाऊ पुत्र धनवान था, सब कुछ था, पर उसको काम में मन नहीं था, उसका मन काम पे नहीं था। पर जब उसको पता चला कि मैंने गलत किया हूं, तब उसका मन लग रहा काम में। करेक्ट? तब लौट के आके क्या कह रहा कि मैं पिता की दास बनना चाहता, नौकर बन के रहना चाहता। सोचिए, थोड़ी समझ कैसा ना, आपको एक परमेश्वर मन दिया है और वो मन आपको परमेश्वर में लगाना इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के काम में वचन में कहता है, लिखिए मत वचन, अभी मैं बताऊंगा, ये अलग अलग है वचन से, तो इसीलिए बी केयरफुल, बाद में फिर गड़बड़ ना करिए। मैं उल्टा पल्टा लिखा हूं ताकि समझाने के लिए मुझे अच्छा हो, समझ रहे, ताकि तब आपको लाइन मिलेगा। ओके, जब नेहमाया का समय था तो यरूशलेम की जो शहर था पूरी तरह से टूट गया एकदम ना, और कुछ भी बचा नहीं था। बोलते जला हुआ है, टूटा हुआ। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का शहर, परमेश्वर का पवित्र नगर, दुनिया का पवित्र नगर, सोचिए पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ऐसे समय पर परमेश्वर क्या करता रहेगा? इसमें एक चीज है मैं बताना चाहता हूं आपको। ओके, तो और वो है कि उस समय नेहमाया ने इजरायली लोगों को यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों का पूर्ण निर्माण, सुधारने का पूर्ण निर्माण कर रहा है। ओके, उसके शत्रु उसका मजाक उड़ाते थे, उसके जो शत्रु थे उसके मजाक उड़ा रहे। समझ रहे, कई बार आपके शत्रु भी मजाक उड़ाते हैं। आपके शत्रु कौन कौन है? यरूशलेम है। कौन है आपके शत्रु? हेलो, कौन है आपके शत्रु? शरीर, संसार, शैतान। क्या विश्वासी? कहाँ भाई? आपका शत्रु कौन है? संसार, शरीर। बहुत बढ़िया। ओके, आपका शत्रु को मालूम करो तो तभी आप लड़ पाओगे। आपका शरीर आपका शत्रु है, और शरीर से कैसे लड़ना है? काम पर मन लगाना। आपका शत्रु कौन है? शैतान। तो शैतान पे भी लड़ना है, क्योंकि आपको काम करने में मना करता है। काम मत कर, तेरे पिताजी के पास इतना पैसा है, खेत जमीन जायदाद, तू बढ़िया काम करता है, सैलरी कितना है तुझे, काहे काम करने की जरूरत है? जा एक साइन करके लौट, पैसा है तेरे पास। शैतान। और फिर संसार बोलता है मेरे पास आओ, तुम क्या शाम को जाकर वचन सुनोगे, संगति करोगे? तुम आओ घर, चटपटा खाओ, चाट मसाला खाओ, लोगों को देखो किस तरह से कपड़ा पहने हैं, किस तरह से लोग घूम रहे हैं, कैसे बच्चे खेल रहे हैं, कितना अच्छा सुंदर लग रहा समय। आ जाओ, शाम के वक्त मछली रोटी खाओ, लेकर आओ, ताजा खाओ। शैतान चाहता है सब चीजें, जिस तरह से संसार चाहता है वैसे हम करते हैं। आज हर कोई इंसान ताजा फ्रेश रात को खाने के लिए शाम को निकल पड़ते हैं। सोचिए, दिन भर काम किया, शाम को निकल गए ताकि कुछ फ्रेश खा सके। कई बार आपको परमेश्वर में, आप विश्वासी हो, आपको ध्यान देना होगा। जानते हैं नेहमाया एक नौकर था, उन लोगों को जब
बंदी बनाकर लेकर गए थे बेबीलोन की राजा, तो वो नौकर था और उसका दिल यरूशलेम की टूटे हुए शहर पर परमेश्वर की दर्शन हुआ, और परमेश्वर की दर्शन होने के बाद क्या जानते हैं, तो वो तैयार हुआ, उदास था। राजा बोला तू उदास क्यों है? बोलता मैं खुशियां कैसे मना सकता, मेरे शहर टूटा हुआ है, मेरे लोग बिखरे हुए, जल रहा, दीवारें जल गई, दीवारें टूट गई। सोचिए किस बेबीलोन, बेबीलोन की राजा ने लूट के लाया, जला के आया। आज कोई उसका मरम्मत करने के लिए नहीं, कोई इसको संभालने के लिए नहीं। आज आपका भारत टूटा हुआ है, आज आपका उत्तर प्रदेश टूटा हुआ है, आपका शहर टूटा हुआ है। सोचिए आपको मरम्मत करने के लिए उदास था वो, मेरे मेरे यरूशलेम शहर टूटा हुआ, परमेश्वर का मंदिर टूटा हुआ, परमेश्वर का घर टूटा हुआ, वो उदास था, उसका मन नहीं लग रहा था काम पे। राजा ने पूछा क्या तू जाना चाहता है? हाँ मैं जाना चाहता हूं। कितना दिन के लिए मुझे नहीं पता, पर मैं जाना चाहता हूं। सोचिए, तो राजा लिख के दिया, तो बोलते आपका मोहर लगा दीजिए क्योंकि मुझे कोई रुका नहीं पाएगा। उस राजा का फिर मोहर लगा, उस लेटर में राजा ने लिख के दिया कि यरूशलेम शहर नेहमाया बनाने के लिए जा रहा है, और उसके साथ जो कोई भी जाएगा, जाएंगे बनाएंगे, और उसमें मोहर लगा, अथॉरिटी दिया। एक नौकर गुलामी में है, बंदी बनाकर लेकर गए उन्हें, और राजा लेटर देता जाकर बना। तो आया तो उस समय कहते कि चौथा अध्याय वचन 6 पढ़िए कोई, ये वचन 6 पढ़िए। मिल गवा नहमाया सिय्योन के मार्ग में झंडा खड़ा करो। है नेहमाया नेहमाया 4 का 6 यरमाया नेहमाया यरमाया नहीं। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। ओके, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोगों का मन काम करने में लगा रहा। हालेलुया। ऐसा अगर मसीह हो ना, तो कलीसिया कहां से कहां पहुंचे। उनका मन काम में लगा रहा। उस समय नेहमाया ने नेतृत्व किया, मतलब अगुवाई कर रहा इजराइल यरूशलेम टूटे हुए दीवारों को पुनर्निर्माण करने के लिए अगुवाई कर रहा था। उसके शत्रु उसका मजाक उड़ाते थे, उन्हें डराते थे और काम रुकवाना चाहते थे। शत्रु डरा रहे थे, काम रुकाने चाहते थे। आज भी हमारी समाज में यही हो रहा है, करेक्ट? आज भी यही हो रहा है। सोचिए, अगर आपका मन परमेश्वर के काम में नहीं है तो शत्रु रुकाएगा और आप रुकेंगे भी। सोचिए, कई सारी जगह पे रुकावट, कई सारी चीजें आता। देखिए, रुकवाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हालेलुया। ऐसे लोग चाहिए यार, कितना अच्छा नहीं? हाँ, साथ चाहिए। नेहमाया ने लोगों को बुलाया, जिसको बुलाया चलो यरूशलेम बनाना है, चलो। आज हम देखते हैं प्रेम में लोग नहीं आते, संगति में लोग नहीं आते, अपनी मर्जी के मालिक। पर जिस दिन उनके घर पे प्रॉब्लम आएगा ना, तब वो दौड़ के आते। फिर प्रॉब्लम आता तो ठीक नहीं होता, और जब ठीक नहीं होता तो परमेश्वर बेकार, परमेश्वर सही नहीं। यही जुबान से आता है लोग। परमेश्वर सब कुछ देना चाहता, करना चाहता, पर हमारे मन परमेश्वर में नहीं लगता। ये होता है। अफसोस की बात है, लोगों के पास बीमारी आ रहा, क्यों आ रहा? तकलीफ आ रहा, परेशानियां, मन नहीं लगा परमेश्वर। लोगों को परमेश्वर में मन नहीं लगा।
समझ रहे हैं? ये बहुत बहुत दुख की बात, इसलिए बहुत समझना। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ पॉइंट्स में देता हूँ और फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर हम लोग चले जाएंगे। ओके, यदि हमारे पास काम करने का मन होगा तब हम प्रभु परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम करेंगे। परमेश्वर चाहता कि तुम्हारा मन लगे काम में। भाई देखो, जिसको जिस काम में मन लगता है वो काम बेस्ट करता है। भाई देखिए, मैं कभी रेसिपी देखकर खाना कभी नहीं बनाया। अगर कोई मुझसे पूछे ना रेसिपी बताओ तो मैं नहीं बता सकता। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं रेसिपी दे नहीं सकता, मैं रेसिपी बता नहीं सकता। हाँ, मैं खाना पका के खिला सकता हूँ, ये है। रेसिपी कोई पूछे तो मैं नहीं बता सकता। जो मटेरियल होता है मैं उसी से, दिल से, मन से बनाता हूँ और वो सबको अच्छा लगा। बोलते लोगों को किसी किसी के हाथ का स्वाद है, ये होता है, मैं यकीन करता हूँ। समझ रहे? अगर आपका कोई भी काम में मन नहीं लगता तो आप कर नहीं पाओ। समझ रहे? आपका मन लगना चाहिए। समझ रहे? आपका मन लगना चाहिए। सुन रहे? अगर हमारा मन नहीं लगेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आइए देखें नेहमाया कैसे काम पे मन लगाया। नेहमाया का मन काम कर सका। नेहमाया का जो मन था वो काम कर रहा था, काम करने का मन। ओके, 4 और 5 वचन पढ़िए नेहमाया के किताब, 4 और 5 वचन। ये है 4 और 5। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट 4 और 5 वचन पढ़िए कोई। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और हाँ बस सही पढ़ रहा है। पढ़ो। अपमान हो उनका रहा है। किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढाँप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने उन्हें सहारापन बनाने वालों के सामने तोड़ दिलाया है। वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग? हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा। यहाँ पर उसने प्रार्थना की विरोध के समय। विरोध के समय क्या पहला था? प्रार्थना। जब भी कभी आपका विरोध कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट रखिए आप प्रार्थना, बहुत जरूरी। समझ रहे? प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना से आप बहुत सारी चीजें रुका सकते हो। क्या कह रहा देखिए, सुन ले क्योंकि हमारा अपमान हो रहा और उनका क्या हुआ? अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे। सोचिए, अगर आपका कोई अपमान कर रहा और आप उसे प्रार्थना करते और वही जो उन्होंने अपमान किया वही अपमान उनके पास लौट गया। सोचिए, कभी कभी हमें अलग चीज लगता है पर सच में लौट जाता है और उन्हें बंधुआई के देश में से लुटवा दे बोलते, पूरी तरह से लूट जाएंगे, बंधुआई के देश में चला जाए। ओके, उनका अधर्म तो ना ढांप और ना उनका पाप तेरे सन्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपना बनाने वालों के सामने क्रोध दिया। सोचिए, तो प्रार्थना ही है जो आप विरोध, अपमान, सब चीजों को सह रुका पाओ। प्रार्थना के बिना कुछ नहीं करना, बहुत जरूरी है। ओके, जरूरी है। दूसरा 7 से 8 वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं समझा दे रहा हूं। उसने पहरुए ठहराए, वॉचमैन ठहराए, षड्यंत्र की। वो लोग क्या कह रहे 7 वचन से, जब संबलत और तबिया
और अरबियों, अमोनियों और अस्दोदियों ने सुना कि यरूशलेम को शहरपन की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उनमें गड़बड़ी डाले। समझ रहे? उनमें गड़बड़ी डाले। तब देखिए 9 वचन, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की पहले, ओके, प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहराए वॉच, ताकि कोई कौन आ रहा कौन जा रहा दूर से देख सके, सावधान रहे। सोचिए प्रे कितना जरूरी है। अभी हम लोग प्रार्थना के बारे में सीख रहे, किस तरह से प्रार्थना करना, प्रार्थना जागृति के ऊपर, समझ रहे प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट। फिर हम 10 से 14 वचन में देखते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप लोग पढ़ सकते बाद में। 10 से 14 वचन, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट में उसने अधिक सावधानी बरत क्या बोलते बरती, सावधानी बरती, अधिक सावधानी बरती। तो आपके जीवन में हमेशा सावधानी रखो। समझ रहे? कब कहां क्या बोल रहे हो, किससे क्या पूछ रहे हो, किस तरह से शेयर कर रहे हो, किस तरह से बातें कर रहे हो, किस तरह से हाथ मिलाते हो, किस लोगों के बीच में बैठते हो, सावधान बरती ना। अपने दुश्मनों की धूर्तता पर और अपने मित्रों की कमजोरियों पर सावधानी बरती। समझ रहे? क्या होता? आपके दुश्मन बहुत तेज है और आपके लोग कमजोर है, तो आप क्या करोगे? राजा दाऊद के जीवन में ऐसा बोले ना, साउल राजा के पास बहुत भारी सेना है, मजबूत है, और दाऊद के पास कमजोर लोग, अनपढ़, और कोई तो कर्ज में डूबा है, दुखी है, उनके पास कुछ है नहीं, ना पैसा है, ना खेत है, ना भेड़ बकरी है। दाऊद के पास आए खाने, दाऊद कहां से देगा? सोचिए, कोई लेंगड़ा है, कोई कर्ज में डूबा है, किसी के पास खेत नहीं है, कोई भेड़ बकरी गाय बैल कुछ नहीं है, वैसे लोग दाऊद के पास आए। और साउल राजा के पास भाई, धन संपत्ति, सब कुछ, सेना, बड़े बड़े ताकतवर लोग, दाऊद के भाई लोग भी उसके विरोध में, क्योंकि राजा के साथ। सोच सकते, तो यही यिर्मयाह भी वही कह रहा, मतलब नेहमाया भी वही कह रहा। 10 वचन से देखिए क्या कह रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता जब मैं पढ़ रहा था। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वाले का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी, इसीलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती। बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ढल गया बहुत सारी चीजें, मिट्टी भी बहुत लग गया, अब मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करे, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों में 10 बार आ जाकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए, क्यों परेशान हो रहे हो? इस कारण मैंने लोगों को तलवार, बर्छियां और धनुष देकर शहरपना के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा है। शहर छुरा, तलवार, बर्छा, आओ। समझ रहे? तलवार क्या मालूम है? उस समय जब वो लोग बना रहे थे तो उस समय असली में था, पर आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार है क्या?
है? अरे पवित्र आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा बोल रहा तो समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन आपके पास है। समझ रहे? हालेलुया, अच्छा है, वेरी गुड। कभी कभी बीच बीच में होना चाहिए सर। हाँ प्रकाश भाई। ओके, उसका फिर 15 से 23 वचन में लास्ट पॉइंट कितना है? 14 पॉइंट। ठीक है, 15 से कितना वचन? 23 वचन। मैंने 25 लिखा, 23 है एक्चुअली 23। 15 से 23 बार मतलब 23। अरे 25 नहीं भाई, 23। आप 23 है? ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलते? उसका चौकस रहना, उसकी सफलता का इनाम पाना। चौकस रहना, सावधान रहना, समझ रहे? चौकस रहना कोई भी चीज में। कलीसिया में क्या हो रहा, हम कैसे एकता में रहते हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं हम, परमेश्वर को कितना ऊंचा देते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं, कैसे महिमा करते हैं, ये सारी चीजों में वो लोग सावधान थे, चौकस थे। समझ रहे? जब आप चौकस रहते हो तभी आपका सफलता का इनाम मिलता है। फिर बोलते, आप पढ़िएगा, फिर बोलते कि वो लोग बनाते गए, लड़ते गए। बोलते इधर बना रहे हैं, इधर भर रहे हैं, एक हाथ से भर भी रहे हैं, एक लड़ भी रहे हैं। इधर धक्कल दिया, फिर इधर बना रहे। सोचो कैसा है। बोलते नहीं कभी कभी ऐसा धक्कड़ दिया उसको, फिर इधर बना रहे फटाफट, फिर बना रहे फिर बना रहे, ऐसा कर रहे सब। सोचिए ऐसा है, ऐसा कर रहे। अद्भुत है ना? नेहमाया, परमेश्वर की लोग अद्भुत है। पढ़ोगे तो आप मालूम पड़ता है, अद्भुत है। ओके, आप देखिए, एक मैं चुटकुला सुनाता हूँ, बढ़िया है चुटकुला, मैं लिख के रखा था, मतलब मेरे पास है, सुनाता हूँ, बहुत सुंदर है। सुनिए, आप सुनेंगे? एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, हंसिएगा नहीं, एक गरीब आदमी हर दिन एक कागज में लिखता, हे प्रभु मुझे 50,000 रुपया भेज दो, और गुब्बारे में लिखकर उड़ा देता, हे प्रभु मुझे 50,000 दे दो, और लिखता, गुब्बारा में बांधता, गुब्बारा उड़ा देता। ठीक है, तो सुनिए, वो गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिस कर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते हैं। ठीक है, एक दिन पुलिस कर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिस कर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपया जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। ठीक है, 25,000 रुपया उसके घर पे देकर आए। सुन रहे क्या नहीं? अब सुनिए, दूसरे दिन पुलिस कर्मियों ने जब गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी, दूसरे दिन उसने फिर गुब्बारा, ठीक है, तो पुलिस कर्मियों ने फिर गुब्बारा को पकड़ा और उस पर्चे को पढ़ा। जब पढ़ा तो होश उड़ गई। उसमें लिखा था, प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजना चाहिए था। 25,000 वो खा गए। समझ रहे? एक तो मदद करो, ऊपर से बदनाम भी हो। ओके, अब जो ये है 5वां पॉइंट, और ये 5 अध्याय का 1 से 13, 5 अध्याय का 1 से 13, 5वां पॉइंट में 5 अध्याय का 1 से 13, समझ गए? हाँ,
समझे क्या नहीं समझे? अभी चुटकुले में बने मत रहो, मैं आगे बढ़ गया। ओके, तो वो लोगों ने आमीन शब्द कहलवाया, कहलवा से का लड़ाई किए, विरोध होने के बावजूद भी मन लगाए काम पे। आपका अगर कोई विरोध करता है तो काम में मन भी लगता दोस्त, याद रखो। कोई अगर आपको गालियां दे रहा, कोई अगर आपको बोल रहा पागल हो तुम लोग, गड़े हो, गाली दे रहा, चिल्ला रहा, तो मन लगेगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज चिल्ला रहा, आकर बोलो, आप उनको लड़ भी रहे हो, चुप भी बैठ रहे हो, आप बार बार नेहमा के पास जा रहे हो, नेहमा हम मुश्किल है, पर नेहमा परमेश्वर है, हमारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा, चिंता मत करो। तुम काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। उनका मन काम पे ध्यान, काम पे लगा। क्या आप कभी सोचा मैं मेरा उद्धार हुआ तो मैं किसी का उद्धार कर सकूं? सोचो ना, टूटे हुए दीवारों के बीच में मरम्मत का काम करो। कई सारे परिवार, कई सारे दिल टूटा हुआ है आज संसार में, कई सारे लोग आज टूटे हुए हैं, कई सारे घर टूटे हुए हैं, कई सारे लोग निराश हैं। कभी आप सोचा परमेश्वर ऐसे टूटे हुए इंसान को मेरे पास लाओ जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं आपकी गवाही बता सकूं? आप उसे कितना प्यार करते हो, मन लगाओ। आप विश्वास बनकर विश्वासी मत रहो। सोचो कि मुझे मरम्मत करना है। किसका? जिसका दिल टूटा, जो पूरी तरह से परिवार से टूटा, जो बीमारी से टूट गया, जो लोगों की ताने से टूट गया, जो अकेलेपन से टूट गया, जो शैतान की सताव से टूट गया, जो अंधकार से टूट गया, जो चारों तरफ से उसने पुकारा, कहीं से उसको कोई आश्वासन नहीं मिला, वो टूटा हुआ है। कई लोग रूठे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं सच्चाई को, शांति की तलाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों को तलाश करो। कहते हैं 1 से 13 अगर 5वां अध्याय का पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो लोगों ने काम सक्सेस किया, और कहता है उसमें कहता है कि वो लोगों ने आमीन शब्द कहलवा से कहा। जब उनके बीच मतभेद उत्पन्न हुआ तब प्रभु के वचन पर उन्होंने आमीन कहा। उनके बीच में मतभेद भी था, लड़ाई भी चल रहा था, विरोध हो रहा था, काम रुकवाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहा था। छुप छुप के रात में उठ के प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे, प्लस काम भी कर रहे। शत्रु का डर भी है, शत्रु का डर भी है, तभी वो काम कर रहे। समझ रहे? सोचिए, आखिरी वचन देखिए, 13 वचन है, 13 वचन पढ़ते हैं। फिर मैंने 5वां अध्याय का 13 वचन, फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा ना करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूचा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा आमीन और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। अद्भुत है, सोचिए। तो इसमें क्या चाहिए? एकता। उसमें क्या चाहिए? एकता। समझ रहे? एकता चाहिए। परमेश्वर के वचन का आदर करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, चाहे मुझे कोई बोले ना बोले, मेरा कलीसिया है, मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूं, मुझे इस कलीसिया में उन लोगों को जोड़ना है जो लोग बाहर है, जो लोग टूटे हैं, जो लोग परेशान हैं, मुझे जोड़ना है। समझ रहे हैं? और 5वां अध्याय 14 से 19 वचन में ये है आपका 6वां पॉइंट, ठीक है? 14 से 19 वचन। उसे प्रार्थना में विश्वास था। उनके जो प्रार्थना है, नेहमाया के जो प्रार्थना है, उसे विश्वास था, उस प्रार्थना में विश्वास था। समझ रहे? नेहमाया की निस्वार्थ सेवा, विश्वास था एकदम। कहता कि विश्वास था
कि परमेश्वर उसकी सुधि लेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर और उसके लोगों के प्रति सोचा है। समझ रहे? जो इंसान परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है, आत्माओं के बारे में सोचता है, परमेश्वर में के कामों के में मन लगाता है, वो इंसान सफल होगा। 101% वो इंसान सफल होगा, क्योंकि वो इंसान सच्चा है, क्योंकि वो इंसान परमेश्वर के दिल की बात सुनता है और परमेश्वर के काम को अपना काम समझता है। वो इंसान सक्सेस होगा। समझ रहे हैं? कई बार आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास नहीं रखते। कई बार आप विश्वास रखते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर सुधि नहीं लेते आप। इसीलिए जरूरी है कि आप विश्वास में प्रार्थना करो, क्योंकि याकूब की किताब कहता है विश्वास की प्रार्थना से विश्वास की प्रार्थना से रोगी ठीक हो जाए। समझ रहे हैं? 12 से लेकर आके 15 तक, लास्ट तक 5वां अध्याय याकूब। ओके, 6वां अध्याय 1 से 15-16, 6वां अध्याय। ये कितना पॉइंट? 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट आपका है। उसने काम में मन लगाया, यह उसका प्रमाण था। तब तक उसने काम किया जब तक वह समाप्त नहीं हो गया। हालेलुया! ऐसे दिल चाहिए, ऐसे लोग चाहिए भाई। जब तक काम समाप्त नहीं हुआ तब तक वो काम करता रहा। जब तक वो इंसान कलीसिया परमेश्वर में नहीं लाया तब तक मैं काम करता रहा। यीशु मसीह जब तक क्रूस में नहीं मरा तब तक वो काम करता रहा। समझ में? अद्भुत है, अद्भुत है। और क्या हुआ? काम किया, तब तक वह समाप्त नहीं किया, तब तक वो काम करता रहा। देखिए 15-16 वचन 6वां अध्याय में क्या कहता है। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। हालेलुया! 52 दिन के अंदर विरोध था, निंदा थी, नामधराई हो रहा है, परेशान थे, पैसों की कमी, खाने की परेशानी थी, पर काम कर रहे थे, काम कर रहे थे। ओके, कितने? 52 दिन के अंदर शहरपना बन गया। जब हमारे सब शत्रु ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए। सोचो, जब उनकी शत्रु लोगों ने सुना कि वो बन गया तो बाकी जो लोग थे ना आसपास उनके, वो भी डर गए। सोचिए, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता ना तो कोई भी मायकेला आपको छू नहीं सकता, आपकी नुकसान कर ही नहीं सकता। समझ रहे? और बहुत लज्जित हुए, वो लोग लज्जित भी हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से ही हुआ है। ओके, ये काम किधर से हुआ? परमेश्वर की ओर से हुआ। सोचिए, तो क्या चाहिए इसमें? इस प्रकार की मन लगाई गई काम पे तो क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए, ध्यान दीजिए, और मैं वो चीज बताता हूं। 3 चीज, मतलब 4 चीज। एकता की शक्ति, समर्पण, विरोध के बावजूद आगे बढ़ना, परमेश्वर की सहायता। समझ रहे? एकता की शक्ति, सभी लोग मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग मिलकर, अलग दिमाग नहीं था उनके पास, एक मन था, एक ही परमेश्वर के लिए, एक ही काम के लिए कर रहे हैं। अद्भुत है ना? फिर समर्पण, लोगों ने पूरे मन से सेवा की, केवल हाथों से नहीं बल्कि दिल से काम किया। कई बार बोलता है भाई बस वो लोग करेंगे तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं, वो लोग करने दो, मैं थोड़ा इधर लगा दूं। ऐसा नहीं, सब लोग दिल से काम। समझ रहे हैं? कभी कभी होता नहीं, मजदूरी में गए, आप कहीं पर मजदूरी कर रहे, तो करने दो उनको, मेरा दिन खत्म हो गया, मजदूरी के लिए है ना? तो ऐसा कई बार सोचते, मैंने ऐसा किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारे एरिया में ऐसा होता है।
आराम से सो जाते हैं। वो आते हैं मजदूर लोग आराम से सोते हैं, जैसे टाइम हुआ चलो भैया राम राम। अच्छी है भाई, काम करने जो काम पड़ा वो करते नहीं, आगे सो रहे। ऐसे है, समझ रहे हैं? समझ गए क्या? नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल से काम होना चाहिए, मन से काम होना चाहिए। ओके, विरोध के बावजूद आगे बढ़ना, विरोध और उपहास के बावजूद उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और काम जारी रखा। विरोध होने के बाद भी वो लोग रुका नहीं, परमेश्वर की मदद में सहायता। सफलता केवल मानव प्रयास से नहीं, इंसान की प्रयास से नहीं होता है, आपकी प्रयास से नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन से मिले। समझ रहे? क्या कहता? मनुष्य बढ़ता कैसा है? ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से। मनुष्य कैसा बढ़ता? ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से, और ना ही और कोई उपाय। बढ़ता है तो केवल परमेश्वर से। समझ रहे? परमेश्वर बढ़ाता है। पौलुस क्या कहता? ना अपोलोस ने कुछ किया, ना पौलुस ने कुछ। अपोलोस ने सींचा, पौलुस ने बोया, अपोलोस ने सींचा, पर बढ़ाया परमेश्वर। विरोध है, सब चीजें है, पर परमेश्वर बढ़ाता है। समझ रहे? आपके जीवन में ये जो मैंने शिक्षा दिया क्या है, इसमें क्या सीख सकते हैं? ये जो वचन हम लोग सुना, क्या सीख सकते हैं? जब हम परमेश्वर के कार्य या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए पूरे मन से मेहनत करते हैं, तो कठिनाई के बावजूद प्रगति होती है। समझ रहे? कठिनाई के बावजूद भी क्या होगा? प्रगति होगा। मन अगर लगाते हैं परमेश्वर के काम में, अच्छे उद्देश्य के लिए, परमेश्वर का काम अच्छे उद्देश्य। कई सारे लोग अपना घर द्वार परमेश्वर के लिए दे दिए, कई सारे लोग देश छोड़ दिए परमेश्वर के लिए, तो क्या वो मर गए? नहीं, परमेश्वर उनको बढ़ाया, ऊंचा किया। विश्वासियों को एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करनी चाहिए। हर एक विश्वासी को एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करनी चाहिए। कोई आ रहा, कोई नहीं आ रहा, इंतजार करते करते 2-3 घंटा निकाल गया, फिर पास्टर जी बोले चलो भैया कोई आ नहीं, चलो चला जाओ, काम ही रुक गया, हुआ ही नहीं काम कुछ है। सोचिए, अगर मिलकर काम करते, टाइम पे आते लोग, टाइम पे करते काम, तो कितना अद्भुत होता। प्रे टाइम पे या सभा में या संगति में, प्रे टाइम में अगर हम आकर आते हैं, टाइम पे प्रे करते हैं, और सोचिए 1 घंटा के प्रे, कहते कि पूरा लखनऊ शहर को हिला देगा, भूकंप आएगा लखनऊ शहर, और जब भूकंप आएगा ना तो लोग चर्च में आएंगे। समझ रहे? हिला देता है, इसीलिए जरूरी है। तीसरा, विरोध या आलोचना से निराश होने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने काम में लगे रहना चाहिए। कई बार आपके जीवन में विरोध आएगा, लोग आपकी निंदा करेंगे, नामधराई करेंगे, निराशा मत हो। परमेश्वर के काम में, परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसके काम में लगे रहो, बस। समझ रहे हैं? जैसे इजराइल के लोग नेहमाया ने बुलाया और सब लोगों ने क्या कहा? क्या कहा? सब लोगों ने क्या कहा? हम प्रभु परमेश्वर के लिए क्या कर, लोगों का मन उस काम में नित्य लगा है। अद्भुत, नित्य लगा है। सोचिए, यदि हमारे पास काम करने का मन होगा तो हम प्रभु परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम काम करेंगे। और परमेश्वर का उत्तम काम क्या है? क्या हो सकता? परमेश्वर का उत्तम काम क्या है? आत्मा को जीतो, बस। जब तक हमारे पास हाड़ मांस लहू है, आत्माओं को जीतो, बस। जिस तरह आप बच गए उसी तरह दूसरे को बचाओ, तीसरे को बचाओ, चौथे को बचाओ। 1 लाख पर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 बचाते जाओ आत्मा। यही है परमेश्वर का लक्ष्य।
परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। समझ रहे? आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय में धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को। धन्यवाद यूट्यूब में जो लोग सुनते हैं, उनकी परिवार, उनकी व्यक्तिगत जीवन में आप काम करना पिता, कलीसिया में लाना, प्रार्थना में लाना, प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद देते राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, प्रत्येक लोगों से प्रेम करने वाला, हर एक दुख दर्द को जानने वाला, हर एक विचारों को समझने वाला, हर एक भविष्य को जानने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया
तुम जो कुछ भी करो, प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए करो ना। तो हमें जहाँ कहीं भी कुछ भी करे, परमेश्वर की महिमा के लिए करें और परमेश्वर के उद्देश्य को समझने के लिए हमें प्रयास करें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें कौन सा काम दिया, आत्मा को जीतना, सबके लिए, सिर्फ पास्टर के लिए नहीं, सबके लिए। कलीसिया परमेश्वर का है और कलीसिया का हिस्सा आप, यीशु मसीह का देह का अंग आप, यीशु मसीह का दुल्हन आप, करेक्ट। और दुल्हन को मजबूत बनाने के लिए और प्राण की जरूरत है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मतलब, नहीं तो मतलब उल्टा टाइम में बोलो। ओके, पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं, धन्यवाद देते कलीसिया की प्रत्येक परिवारों के लिए, प्रत्येक सदस्यों के लिए, हर एक लोगों के लिए। किसी किसी की प्रॉब्लम है पिता, शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं। फाइनेंस का प्रॉब्लम कई सारे लोगों को, कई सारे लोग समय पर आ नहीं पाते, काम, जॉब, कर्जा, कई सारे चीज़ों में लोग डूबे हुए। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी सामर्थ, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को छुओ और तेरी सामर्थ में बनाए रहो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।